नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा अपने चैनल कृष्णा नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने अभी एयरफोर्स अग्निवीर एक्स एंड वाई ग्रुप की इंग्लिश की एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा एयरफोर्स की इंग्लिश के। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा। देखिए, इसमें जो प्रैक्टिस सेट वीडियो में जो पहला वचन वो पहला होगा ये, लेकिन इसमें वो 12 नंबर का है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कृष्णा इज़ द टॉलर बॉय इन द क्लास एंड नो एरर। तो आपको इसमें एरर बतानी है कि इसमें कहाँ पे एरर है। देखिए दोस्तों, अगर आप वैसे चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप ऐसे प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आपकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं हो पाएगी। मेरा मानना यह है कि अगर आप भले कितना भी पढ़ लें, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप ऐसे स्पॉट द एरर की सीरीज़ लगाएं, तो आपकी इंग्लिश बिना कुछ पढ़े यहीं से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्पॉट द एरर्स की एक्सरसाइज ही लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसके। तो देखिए, इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन है कृष्णा इज़ द टॉलर बॉय देन इन द क्लास। इसमें जो मिस्टेक है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे जो द आ रहा है, द टॉलर बॉय, तो देखिए, अगर यहाँ पे जो है कृष्णा का कंपैरिजन किया जा रहा है क्लास में, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, जो डिग्रीज़ होती हैं एडजेक्टिव में जो चैप्टर है डिग्रीज़ का, वहाँ से क्वेश्चन है। तो इसमें जो द टॉलर आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ई आर आ रहा है, तो ई आर जो है वो कंपैरेटिव में लगता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है। तो देखिए, अगर ये होता क्या कि सुपरलेटिव डिग्री होती है, पहली तो होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और जो तीसरी होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, नॉर्मल शब्द होता है, जैसे कि मैंने टॉल लिख दिया, ठीक है। ये जो कंपैरेटिव में क्या होता है, इसमें तो एक ही पर्सन की बात होती है। कंपैरेटिव में दो की बात होती है, दो का कंपैरिजन किया जाता है आपस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के कृष्णा ले लिया और कृष्णा का कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से कर दिया, जैसे राम से कर दिया, ठीक है। तो कृष्णा और राम का कंपैरिजन किया जाएगा कि वह उससे लंबा है, तो यहाँ पे दो की बात होगी, तो ये हो गया कंपैरेटिव, ठीक है। अब सुपरलेटिव में क्या होगा दोस्तों, कि सुपरलेटिव में कृष्णा जो है उसका कंपैरिजन हम क्लास में, मतलब एक से ज़्यादा लोगों से करेंगे, ठीक है। या तो पूरी क्लास में करेंगे, या फिर पूरे गांव में करेंगे, या फिर पूरे शहर में करेंगे। तो कृष्णा का कंपैरिजन या फिर एक व्यक्ति का कंपैरिजन अगर हम एक से ज़्यादा लोगों से करते हैं तो वह सुपरलेटिव डिग्री में आता है, ठीक है। तो पहचानने का तरीका है कि इसमें ई आर आता है और इसमें ई एस टी आता है। तो ध्यान रखना, अगर ई एस टी आ रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री, ई आर आ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन नियम यह है कि ई एस टी से पहले सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दा आता है। अगर दा आ गया और ई आ रहा है तो गलत है, समझ जाना, दा आ रहा है तो आगे साथ ई एस टी आएगा, ठीक है। और अगर ई आर आ रहा है तो समझ जाना इसके साथ में यहाँ दा आ रहा है ना, कंपैरेटिव में देन आता है, टी एच ए है। तो अगर कंपैरेटिव में लिखना है तो देन और ई आर लगाना है, और सुपरलेटिव में लिखना है तो दा और ई एस टी लगाना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेशन यहाँ पे है, इसमें अप्लाई हो रहा है। तो कृष्णा इज द टॉलर की जगह पे, दा की जगह पे, सॉरी, टॉलर की जगह पे क्या करेंगे, हम टॉलेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो टॉलर की जगह सॉरी, तो ये जो टॉलर है, इस टॉलर की जगह पे क्या होगा, टॉलेस्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दिख रहा होगा साफ, देखिए टॉलेस्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। पहली मिस्टेक क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, भीम वाज द मैन हु ऑल द इंडियंस लव्ड एंड नो एरर। आप पढ़िए इसको, इसमें कहाँ एरर है एक बार। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है भीम वाज द मैन, कि भीम वही व्यक्ति है हु ऑल द इंडियंस लव, जिसे सारे भारतीय इंडियंस लव करते हैं, प्यार करते थे, ठीक है, प्रेम करते थे सभी भारतीय। तो इसमें बताओ, इसकी हमने हिंदी की है, तो इसमें कहीं आपको गलत दिख रहा है, तो हिंदी में जाइए, इंग्लिश के नियम पे आते हैं, ठीक है। तो भीम वाज द मैन, तो ध्यान रखना, भीम वाज द मैन, भीम वही व्यक्ति है हु मतलब होता है जो, और यहाँ पे इसी के बारे में बात हो रही है भीम में, तो हु की जगह हुम आएगा, ठीक है। क्या है दोस्तों, हुम, डब्ल्यू एच ओ एम। तो यहाँ पे हु की जगह क्या आएगा, हुम, डब्ल्यू एच ओ एम, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, पार्ट सी में मिस्टेक है, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, आई कैन नीदर रीड और स्पीक हिंदी नो एरर। इसमें बताइए, पढ़िए थोड़ा। अब देखिए, मैं बताता हूँ, आपने पढ़ लिया है। एक नियम होता है कि ईदर होता है, ठीक है, ईदर और होता है नीदर नॉर, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब लेते हैं पॉजिटिव वे में और इसको लेते हैं नेगेटिव वे में, ठीक है। इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करते हैं, इसको नेगेटिव तरीके से यूज़ करते हैं। ईदर के साथ में हमेशा और लगाते हैं और नीदर के साथ में हमेशा नॉर लगाते हैं, और इधर आया तो और आएगा, नीदर आया तो नॉर आएगा। ऐसा नहीं इसके साथ इसको यूज़ करें, इसके साथ इसको यूज़ करें, ऐसे नहीं होता है। इसके साथ ये, इसके साथ ये, ठीक है। तो देखिए, सेम कंडीशन यहाँ पे, आई कैन नीदर रीड, तो और की जगह क्या आएगा, नॉर, ओके। तो यहाँ पे सी वाले में मिस्टेक है, और में। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days, नो एरर। तो इसमें देखिए, इसमें जो एरर है वो होगी ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। यहाँ पे ये जो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days, तो 3 days है, आपने टेंस में पढ़ा होगा, जो निश्चित निश्चित टाइम और निश्चित टाइम होता है वो है यहाँ पे। तो निश्चित के साथ में लगाते हैं सिंस और निश्चित के साथ में लगाते हैं 4। तो यहाँ पे जो 3 days है वो हो गया अनिश्चित समय। देखिए, आपने टेंस पढ़े होंगे, उसमें आपको अब तक कन्फ्यूजन रही होगी कि निश्चित और अनिश्चित क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर तो आप सबके घर में होगा ना, कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर में जो भी चीज़ आती है वो सारी की सारी होती है निश्चित, ठीक है दोस्तों। ये सारी क्या होती है, निश्चित। और कैलेंडर में जो भी चीज़ आती है उसके साथ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कैलेंडर में क्या क्या आता है, देखिए, कैलेंडर में आता है हमारा दिनों का नाम आता है, ठीक है, जैसे संडे मंडे हो गया, ठीक है। और क्या क्या आता है, और
त्योहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे होली, दीपावली, ठीक है। और कहते हैं सन आती हैं, जैसे कि 1904, 1999, 1990, 1991 ऐसे सन आती हैं, ठीक है। और जैसे 2001, 2002 सन आती हैं, तो सारी सन हो गई। और तारीख हो गई, डेट डेट हो गई, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, ठीक है। और जितनी भी आपको जो भी कैलेंडर में दिखता है उस सबके साथ में सिंस आएगा, तो वो कहने का मतलब है जो भी कैलेंडर में होगा उसके साथ सिंस आएगा, ठीक है। और एक बजे के साथ में भी सिंस आता है, और बाकी सबके साथ में आपको 4 लगाना है। ये ट्रिक आपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डेज़ है तो 3 हो गया, तो मैं जो होता है उसमें कुछ मैंने किसी ने रखना 3, तो सिंस की जगह पे आएगा 4 आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है द कमे, आप इसको पढ़िए एक बार। आपने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा होगा कि द कमेटी इज़ डिवाइडेड ओवर दिस इशू, नो एरर। आपने शायद हो सकता है मिस्टेक को वेरीफाई भी कर लियो, ढूंढ लियो। तो देखिए इसमें जो मिस्टेक है वो होगी ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे इसकी जगह पे आर आएगा, क्योंकि जो कमेटी होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे पुलिस हो गया, कमेटी हो गया, तो कुछ सिंगुलर जो शब्द होते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ये दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन रियल में होते हैं प्लूरल, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, कमेटी के साथ में इज आएगा, तो मिस्टेक जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द प्लानिंग कमीशन एक्सपेक्ट्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स टू ग्रो बाय सेटिस्फैक्शनरी रेट ड्यूरिंग द ईयर। आप इसमें मिस्टेक निकालिए बस। देखिए अब आपने पढ़ा हुआ ही, इसमें जो मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है नो एरर। ये जो पूरा टेंस है ये सही है। देखिए द प्लानिंग कमीशन एक्सपेक्ट, ये यहाँ तक सही है, कोई मिस्टेक नहीं इसमें। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू, ये भी सही है यहाँ तक। ग्रो बाय सेटिस्फैक्ट्री, ग्रो करता सेटिस्फैक्ट्री, ये भी सही है। और रेट ड्यूरिंग द ईयर, ये भी सही है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं है एरर वाला। तो देखिए जो चौथा ऑप्शन होता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है, जितना कि हमारे लिए बाकी सारे ऑप्शन होते हैं। तो चौथे ऑप्शन पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं बोला उससे पहले आप पढ़ लीजिए, अगर पढ़ लिया करो एक बार। तो आपने 7वां क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो देखिए इसमें है क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइटिंग टेक्स्ट बुक्स डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग इन इट्स प्रीफरेंसेस ऑन सिंप्लिसिटी ओवर स्टाइल्स। तो इसमें आपको कहीं मिस्टेक दिख रही होगी, दिख रही है? नहीं दिखी। चलो मैं बताता हूँ। तो इसमें मिस्टेक है ऑप्शन नंबर, ये आपका हो गया सी। इन इट्स प्रीफरेंसेस ऑन की जगह यहाँ पे टू आएगा, क्योंकि ये जो प्रीफरेंसेस जो वर्ड है हमारा, ये बना है प्रीफर से, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, देखो प्रीफर से बना ये जो वर्ड है, ठीक है। और आपको याद रखना है प्रीफर के बाद हमेशा टू आता है। एक प्रीफर हो गया PREFER, ठीक है, प्रीफर हो गया, और सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इनके साथ हमेशा टू आता है, तो इसके साथ भी टू आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक मिनट। हाँ दोस्तों, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़िए आप। वन ऑफ द बेसिस ऑफ गुड राइटिंग इज़ टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स। इसमें बताइए कहाँ मिस्टेक हो सकती है। देखिए वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ गुड राइटिंग, वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ गुड राइटिंग, ये भी सही है। इज़ टू हैव ए गुड, देखिए ये जो यहाँ पे वन आ रहा है तो समझ जाइएगा, कहीं पे वन वगैरह वन लिखा हो तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आनी है, ठीक है। तो ये सही है। टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेट ऑडियंस, ये भी सही है। एंड इट भी सही है यहाँ पे उसके, ठीक है, ये भी सही है। रिक्वायरमेंट्स, ये पूरा सही है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए आप। तो देखिए आपने क्वेश्चन नंबर ये जो 9 में पढ़ा होगा, तो इसमें देखिए दिस इज़ एन एक्सीलेंट साइट स्टेडियम विच वी शुड लाइक टू एक्वायर। इसमें जो मिस्टेक है वो होगी ऑप्शन नंबर आपकी सी, यहाँ पे डी में है, ठीक है। तो डी में मिस्टेक होगी। और यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि जो एक्वायर है, तो एक्वायर के बाद में हमेशा टू आता है दोस्तों, ठीक है। एक्वायर के बाद क्या आता है, टू। तो यहाँ पे टू की वजह से ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ यू एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज योर नेम इज़ लाइकली टू बी स्टक ऑफ द रोल्स। तो इसमें जो मिस्टेक है वो बताइए कहाँ है। तो इसमें जो मिस्टेक है दोस्तों ये होगी ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए में कैसे मिस्टेक है कि देखिए जो एब्सेंट वर्ड होता है, एब्सेंट वर्ड, ठीक है। इस एब्सेंट के बाद में हमेशा आपको याद रखना है कि एब्सेंट के बाद में रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं, ठीक है। सब इसका जो सब्जेक्ट हो इससे पहले उसका हम रिफ्लेक्सिव यूज़ करेंगे, तो यू का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, योर सेल्फ। तो एब्सेंट के जस्ट बाद में योर सेल्फ आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। तो ये जो वीडियोज़ हैं अपने दोस्तों, ये स्पेशली एयरफोर्स और SSC वालों के लिए मैंने प्रिपेयर कर रहा हूँ इसको। तो आप मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपके लिए और भी ऐसी नई वीडियोज़ डालता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।